भारत का बच्चा बच्चा, अरे भारत ही नहीं पूरा जमाना पूरा विश्व कहता है क्या कि हर कोई कहता आज है। छत्रपति ग्रुप साकोली, जिन्होंने 200 रुपए देकर नवाजा।
पार्टी तहे दिल से शुक्रिया करती है। देखिए आज महफिल में महात्मा गांधी जी के चाहने वाले अगर बैठे हैं, वैसे तो सारा भारत ही उनका चाहने वाला है, पर इस महफिल में अगर बैठे हैं उनकी विचारधारा को मानने वाले, उनके तत्वों को मानने वाले, तो कृपया बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी सेवक रेणुताई गणवीर या माऊलीनं परत 500 रुपये दिले। समजून न राहिलं भाऊ कार्ड। महफिल में अगर महात्मा गांधी जी के चाहने वाले हैं तो मेरे प्रबोधन की तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, ना ही किसी को तंज कर रहा हूं। जो इतिहास गवाही देता है वही बात कहूंगा मैं। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लंदन की गोल में एक परिषद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड पूरी करके आए थे। उसके विरोध में पुणे शहर में महात्मा गांधी ने अनशन उपोषण किया, आमरण उपोषण किया। उनकी उम्र के हिसाब से उनकी जान को खतरा था आमरण उपोषण का। उनकी जान बचाने के वास्ते बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा करार किया। मेरी तरफ ध्यान देना, तवज्जो देना मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों। अरे वो पूरा करार अगर नहीं होता तो गांधी वालों, जो सत्ता तुमने भोगी ना, उस सत्ता की कुर्सी पर मेरे बाबा साहब का समाज बैठा हुआ नजर आया होता। गांधी वालों, 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 गांधी वालों तुमको तो, गांधी वालों तुमको तो, गांधी वालों तुमको तो है सिला मिला ऐसा शुक्र मानो, थोड़ा सा तो शुक्र मानो गांधी के जीवदान का।
महिलाओं के कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा। तब नेहरू जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब बाबा साहब ने अपना रिजाइन, अपना राजीनामा नेहरू जी के मुंह पे फेंक दिया। वो हिंदू कोड बिल इस वास्ते था क्योंकि सारा जमाना मनुस्मृति के मुताबिक जी रहा था। मनुस्मृति ये कहती थी कि ये नारी पुरुषों के बराबर चल नहीं सकती, इस नारी जाति को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया जा सकता। नारी का इतना ही काम है कि घर की देखभाल करे, चूल्हा चक्की करे, रोटियां बेले, पति की सेवा चाकरी करे और बच्चे पैदा करे। ये मनुस्मृति कहती थी। पति की सेवा करे, हाथ पांव दबाए, चूल्हा चक्की करे और बच्चे पैदा करे, ये मनुस्मृति में लिखा था। मगर मेरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये नारी जाति को प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया। नारी को ये हक नहीं था, 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 नारी को ये हक नहीं था खुद को साबित कर सके। और पुरुषों के बराबर चल के, पुरुषों के बराबर चल के खुद को साबित कर सके। ये बाबा के संविधान की बदौलत। देखिए, एक बात कहने जा रहा हूं। श्रीमती इंदिरा जी गांधी जिस जाति की थी, जिस धर्म की थी, उसके धर्म में लिखा था देवा नारी। पुरुषों के बराबर कर सके, बराबर चलके कर सके, पुरुषों के बराबर चलके क्या माऊली ने नाव सांगितलं नाही। 1000 रुपये दिले त्या माऊलीनं, टाळ्या होऊन जाऊ द्या। पार्टी आभारी आहे। 1000 रुपये दिले। नारी को ये हक नहीं था खुद को स्थापित कर सके। पुरुषों के बराबर चल के खुद को स्थापित कर सके। जिस धर्म की थी, उसके धर्म में लिखा था कि देवा नारी, विधवा नारी, काले कपड़े पहनकर सर मुंडवाकर बंद कमरे में बैठना, यही इंदिरा जी के धर्म में लिखा था। मगर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उसी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना के बताया। हुई राष्ट्रपति
बैठा हो कोई भी शान से, अरे सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो कोई भी शान से। आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, कल कोई और होगा, बराबर है कि नहीं? पहले कोई और था। ये संविधान के मुताबिक आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र के मुताबिक कोई भी आकर बैठे सत्ता की कुर्सी पर, कोई भी, लेकिन चलता है ये देश हमारा, चलता है ये देश हमारा, चलता है ये देश हमारा, बाबा के संविधान है। यहाँ प्रजातंत्र राज राज है। इस भारत देश में तानाशाही से इनकार है। तानाशाही से इनकार होने के बावजूद आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, रोज अखबार पढ़ते हैं आप लोग, समाचार पढ़ते हैं। अरे समाचार भी उन्हीं का है अभी। तानाशाही आज इस देश में चल रही है। ये देश हमारा भारत देश, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने का चक्कर चल रहा है, पुरजोर कोशिश होने जा रही है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाने की। भारत के संविधान में कहीं भी, भारत के संविधान के किसी भी पन्ने पर हिंदुस्तान नाम का अल्फाज लिखा नहीं है। दोस्तों, इंडिया लिखा है और भारत लिखा है। इसके बावजूद तानाशाही लोग हमारे प्यारे से भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए ये प्रकाश नाथ पाटनकर ऐलान करता है, भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। भारत को हिंदुस्तान करने वालों, भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या। अरे तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या। तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या। ये भारत देश ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। ये देश ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। अरे इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का। इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसकी काशी, किसकी मथुरा, अरे किसके चारों धाम है। इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम है।